जानते हो प्रिंस को? जानते हो तुम प्रिंस को? अरे छोड़ ना गोटिया, अपने साथी लोगे रे। देख तू चुप कर लेला। तू जानती है ना प्रिंस को? हाँ। उसको जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। क्या जवाब दूंगा मैं उसे? एक छोटा सा काम, एक मामूली सा आदमी नहीं पकड़ पाया गोटिया। आप मुझे इस यकीन पे हैरानी हो रही है कि आपने मुझे पुलिस की हिरासत से अगवा किया। हम कानून के खिलाफ काम नहीं करते। गुंडों ने तुम्हें पुलिस से अगवा किया और हमने तुम्हें उनसे छुड़ाया। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे हक में कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जो तुम्हारी बेगुनाही की तरफ इशारा करते हैं। अब पुलिस तलाश करेगी तुम्हें और तुम तलाश करना अपनी बेगुनाही के सबूत। देखो, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हर कोशिश में पहल तुम्हें ही करनी होगी। हम बुज़दिलों का साथ नहीं देते। मैं बुज़दिल नहीं हूं। गफलत में मुझे फांसा गया है, वरना किसकी मजाल के अक्षय के एक को भी छू सके। और रही मेहरबानी की बात, तो मैं आपका शुक्रिया तब तक अदा नहीं करूंगा जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित न कर लूं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। तो मैं अपने आप को आजाद समझूं? बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, पुलिस और गुंडे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हें तलाश रहे हैं। बी केयरफुल। गो। अक्षय तुम? धीरे बोलो, बाहर पुलिस का पहरा है। मैं कैसे छुपते छुपाते तुम तक पहुंचा? पर तुम यहाँ कैसे? जानती हो तुम, मेरे खिलाफ साजिश हुई। हाँ। मुझे मर्डर केस में फंसाया गया है। एक हमदर्द की मदद से फरार हुआ हूँ। ओ अक्षय, मुझे बहुत डर लगता है। रिलैक्स। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। आई लव यू अक्षय। आई लव यू टू। ओ अक्षय। गोटिया बोल रहा हूँ। हाँ बोल गोटिया। बॉस, वो हमने कोशिश तो की। क्या बकवास करते हो तुम? तुम्हें मालूम है, प्रिंस को ना सुनने की आदत नहीं, वरना तुम जानते हो लंगड़े घोड़े की जिंदगी कितनी होती है। प्रिंस साहब, गोटिया वो लंबी रेस का घोड़ा है जिस पर दाव लगाना लोग अपनी खुशनसीबी समझते हैं। आपका काम हो जाएगा। नमस्ते सीएम साहब। आओ आओ आधुनिका, बैठो। फिलहाल तुम मेरे घर में हो और मुझे अंकल कह सकती हो। वैसे भी तुम्हारे पिताजी मेरे आदर्श हैं और पार्टी में उनका बड़ा सम्मान है। खैर कहो, तुम किसी फरार मुजरिम के बारे में मुझसे बात करना चाहती हो? हाँ अंकल, मैं मानती हूँ मुजरिम फरार है, लेकिन मैं इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट ले रही हूँ क्योंकि मैं ये पता लगा चुकी हूँ कि अक्षय साजिश का शिकार हुआ है और वो खुद इस साजिश से पर्दाफाश कर सकता है। अक्षय के फरार रहने से वो लोग जरूर कोई ना कोई गलती करेंगे और असली मुजरिम पकड़ा जाएगा। लेकिन इस केस में तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? अंकल, आप तो जानते हैं कि आधुनिका हमेशा सत्य का साथ देती है। वो हर गुनहगार की दुश्मन है और हर बेगुनाह की दोस्त। लेकिन मुझे इस केस में दोस्ती के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है। अंकल,
आपका अंदाजा गलत है। ये तुम अपने दिल को बहलाने के लिए दिमाग से कह रही हो, जरा दिल से कहो, क्या मेरा अंदाजा गलत है? शायद नहीं। तो जल्दी से जल्दी इस वाक्य से शायद को हटा दो। अंकल, पहले वो खुद को बेगुनाह साबित तो करे। लेकिन ख्याल रहे, ये मामला सिर्फ तुम्हारे ही चैनल तक सीमित नहीं है। एक जरा सी गलती हुई तो पूरा मीडिया इसे ब्रेकिंग न्यूज बना देगा। सो बी केयरफुल। मैं पुलिस कमिश्नर से बात कर लेता हूँ, बट ट्राई टू सॉल्व दिस केस एज अर्ली एज पॉसिबल। यस सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, जय हिंद सर। एसपी बरेली बोल रहे हैं सर। जी सर, जस्ट मिनट सर। जी बताइए सर। जी 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 हाँ सर। जी हाँ सर, वो हसीना मर्डर केस में अरेस्टिंग हुई थी, अदालत ने सज़ा भी सुनाई, लेकिन वो शिफ्टिंग के दौरान कैदी को किडनैप कर लिया गया। जी हाँ सर, कोतवाल को तलब कर लिया है, और वैसे मैं खुद अब इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, एंड आई होप दैट आई विल गेट सक्सेस इन दिस केस। जी, जय हिंद सर। May I come in, sir? यस। जी सर। देखो दीनू, दिल्ली से हाई कमांड और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट किया है, यहाँ का कोई गैंग इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। इमीडिएटली सभी थानों और कोतवालियों से क्षेत्र के संदिग्ध और ऐसे सभी लोगों का रिकॉर्ड तलब करो जो आए दिन विदेशों में आते जाते हैं। समझ गए? जाओ। ओके सर। और सुनो। जी सर। ये अक्षय को कौन इंस्पेक्टर ले जा रहा था? सर, इंस्पेक्टर गिरधारी लाल चौबे। उसे तलब करो। अगर सरसरी तौर पर जायजा लिया जाए तो पहली नजर में अक्षय वाकई कातिल नजर आता है। और पुलिस ने इसे प्राइमा फेसी के आधार पर उसे अरेस्ट किया है, लेकिन हमें पुलिस की तफ्तीश से आगे और बहुत गहराई में जाना होगा, और इसके लिए हमें एक नई योजना बनानी होगी। You're right. सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मर्डर का मकसद क्या है, यानी मोटिवेशन ऑफ मर्डर, यानी कि बेनिफिट ऑफ मर्डर, कि मर्डर कैसे किया गया, एंड फाइनली कि बेनिफिट ऑफ मर्डर, यानी कि इस मर्डर से किस किस को या किसी एक को क्या फायदा हुआ। कत्ल एक चाकू से हुआ जो हसीना की लाश पर झुके हुए अक्षय के हाथों में था, और वो हसीना के खून से सना हुआ था, और वही खून अक्षय के हाथों पर था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उस वक्त हसीना जिंदा थी, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला था, वो था हेल्प। But it doesn't mean that Akshay is a murderer. ठीक, लेकिन एक चीज है जिस पर किसी की नजर नहीं गई, और वो है घटना स्थल पर मिला वो टॉर्च जिस पर भी अक्षय के हाथों के निशान थे। यानी कि ये सारे सबूत अक्षय के खिलाफ जाते हैं। You are right. और इस सबूत में एक खास बात है कि अक्षय टॉर्च लेकर अंधेरे में किस कमरे में क्या तलाश कर रहा था। You have a point. अक्षय यकीनन उस कमरे में कोई ना कोई चीज ढूंढने गया होगा, कोई ऐसी चीज जो किसी छोटी से छोटी जगह पर भी छुपाई जा सकती है, जैसे कोई वीडियो कैसेट, कैमरा, कंप्यूटर चिप, तस्वीरें या फिर नेगेटिव्स। यकीनन वो कोई ऐसी ही चीज होगी, और हमें अपनी तफ्तीश की शुरुआत उसी चीज से करनी होगी। अगर वो चीज हमें मिल गई तो मोटिव ऑफ द मर्डर, यानी कि कत्ल के कारण का पता चल जाएगा। फिर हम मालूम करेंगे कि
कत्ल किस तरह से हुआ और किस किस को क्या और कैसे फायदे हुए। ऑलराइट?